नमस्कार। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर की बात करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर, विधानसभा के शीत सत्र का आज है तीसरा दिन। आज सदन में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। सदन की कार्यवाही हंगामेदार रहने के आसार हैं। कांग्रेस ने सभी विधायकों को सदन में उपस्थित रहने के लिए एक 3 लाइन व्हिप जारी किया है। और सीधे आपको लिए चलेंगे भोपाल। सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ अपडेट विधानसभा की कार्यवाही को लेकर और अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कोई वक्त साफ हो पाया है? शैलेंद्र, देखिए बिल्कुल ललित, मैं इस वक्त अभी मध्य प्रदेश विधानसभा में ही मौजूद हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जो है वो सदन में पहुंच चुके हैं और जो विधायक और मंत्री हैं उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। जिस तरीके से जो कार्यसूची आज विधानसभा की तैयार की गई है उसके अनुसार पहले बजट जो कल पेश किया गया था, अनुपूरक बजट, उस पर जो है वो चर्चा होनी है और उसके बाद जो है अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। जिस तरीके से पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने सरकार पर यह आरोप लगाए हैं कि आज जो कार्यसूची तैयार हुई है उसमें जानबूझकर ही जो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का विषय है वो सेकंड हाफ में रखा गया है ताकि उस पर पूरी तरीके से चर्चा ना हो पाए। उन्होंने कहा कि कल जितने भी महत्वपूर्ण विधेयक थे उनको सदन में पास करा लिया गया। आज जो है वो अनुपूरक बजट पर चर्चा हो जाएगी और जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी उसके बाद बीजेपी के लोग किसी न किसी मुद्दे को लेकर हंगामा करेंगे और सदन का बहिर्गमन कर देंगे, सदन को समाप्त करने की मांग होने लगेगी। वो कह रहे हैं कि सरकार जो है वो लगातार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने से बच रही है, लेकिन सरकार के प्रवक्ता और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा यहां साफ करके गए हैं कि वो चर्चा करने के लिए तैयार है। जो भी मुद्दे हैं उस एक एक मुद्दे का जवाब दिया जाएगा। यानी अब पहले तो इस सदन में जो है वो अनुपूरक बजट को लेकर चर्चा होगी और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो अविश्वास प्रस्ताव हो उसको लेकर चर्चा होगी। एक बात और ललित, जिस तरीके से बीजेपी के कुछ नेताओं का ये कहना था कि अविश्वास प्रस्ताव भले ही कांग्रेस लेकर आई हो लेकिन कई नेता उनके पास ऐसे हैं जो कांग्रेस के होने के बावजूद भी उनके पक्ष में खड़े नजर आएंगे और इस आरोपों पर डॉक्टर गोविंद सिंह ने सफाई दी और कहा है कि अब जब वोटिंग होगी तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन किसके साथ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं के साथ होने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि हम इस तरह के झूठे दावे नहीं करते। हम तो एक बात जानते हैं कि जब सदन में वोटिंग होगी तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बीजेपी के लोगों को यानी विधायकों को हमको लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है क्योंकि लंबे समय बाद मध्य प्रदेश विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव आया है। मध्य प्रदेश के राजनीति में वो दिन भी कोई नहीं भूला होगा जब जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और ऐन वक्त पर जिस व्यक्ति के पास ये जिम्मेदारी थी उसी ने पाला बदल लिया था। तो बीजेपी जो है इसीलिए आश्वस्त नजर आ रही है कि क्योंकि नंबर्स जो है वो बीजेपी के पास है, कांग्रेस के पास नंबर नहीं है। भले ही लेकिन हालांकि शैलेंद्र ये मामला सिर्फ नंबर गेम का नहीं है। अभी जैसे शैलेंद्र जिक्र कर रहे थे चौधरी राकेश सिंह का, और वो दिलचस्प घटनाक्रम आप सभी ने न्यूज 18 पर देखा था किस तरीके से फिल्मों का ट्विस्ट मात खा जाए इस तरह से विधानसभा में हुआ था। खैर शैलेंद्र, आपने संख्या की बात करी, ये सिर्फ संख्या का मामला नहीं है। इसी बहाने कम से कम कांग्रेस अगर जो वोटिंग की बात आती है, कांग्रेस की संख्या बल से कम वोटिंग होती है तो उसे यह भी पता चल जाएगा कि अभी और सफाई की जरूरत है। इस तरह के बहुत सारे मायने निकाले जाएंगे। इस लिहाज से भी अविश्वास प्रस्ताव बहुत जरूरी है। शैलेंद्र, देखिए बिल्कुल बिल्कुल ये अविश्वास प्रस्ताव कई मायने में महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से जब राष्ट्रपति को लेकर मतदान हुआ था उस दौरान ये देखने में आया था कि कांग्रेस के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसको बीजेपी ने ये कहा था कि उन्होंने अपनी आत्मा की आवाज सुनी। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि वो लोग भी राष्ट्रभक्त हैं और यही कारण है कि वो बीजेपी के पक्ष में यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में उन्होंने वोट किया था। और आपने कहा ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले चुनाव में चुनाव भी है। भले ही कांग्रेस को पता है कि उनके पास नंबर नहीं है लेकिन बहुत आवश्यक हो जाता है कि सदन में जो जनता के मुद्दे हैं उनको लेकर वो जनता को सदन में आए हैं।
ये जनता के सामने कल जब वो जाएंगे तो ये बता पाएंगे कि हमने आपके मुद्दे सदन में रखे थे, लेकिन सरकार थी, वो यही कारण है कि सरकार इस पूरे मुद्दे को लेकर चर्चा नहीं करना चाहती थी। यानी बीजेपी जो कांग्रेस जो है वो अपने आप को जनता के प्रति जवाबदार भी यहाँ साबित करना चाहती है कि हम सदन में हर वो मुद्दा लेकर सामने आए हैं जिससे जनता का सीधा सरोकार है, लेकिन सरकार जो है वो इस मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं थी। और अगर वोटिंग की बात आती है तो उस समय स्थितियां ये भी स्पष्ट हो जाएंगी कि क्या वास्तव में जो बीजेपी के दावे हैं कि कांग्रेस के कुछ विधायक उनके साथ हैं, या फिर कुछ बीजेपी के लोग जिस तरीके से कमलनाथ लगातार ये कहते रहते हैं कि बहुत सारे नाराज लोग हैं जो आना चाहते हैं, तो क्या वो सदन में उनके कांग्रेस के पक्ष में मतदान करते हैं। तो ये स्थिति दोनों ही दलों के लिए सोचनी हो जाएगी कि कौन उनके साथ खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है। ठीक ठीक। वैसे आत्म परीक्षण तो नहीं, लेकिन कम से कम इस बहाने आत्मा परीक्षण जरूर हो जाएगा दोनों पार्टियों की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट दर्शकों तक पहुंचाएंगे। कुछ बयान जो सत्र से जुड़े हुए हैं वो आपको सुनवाते हैं। इसकी आंखें खुलती हैं, पता चलेगा कि इन्होंने 15 महीने में क्या किया है और बाकी के 35 महीने में हमने क्या किया। हम विकास के काम बताएंगे और 15 महीने में जो विनाश हुआ है वो भी बताएंगे, दोनों बताएंगे। कितने तैयार आप लोगों के प्रस्ताव ले जो आरोप? हमको तैयारी नहीं करनी पड़ती है, हम तो विकास के काम, सेवा के काम करते हैं। जो विकास की और सेवा के काम करता है उसे तैयारी नहीं करनी है, हम तो जवाब देंगे, कुछ सवाल तो करें। और सरकार का दायित्व है कि हमारे बताए हुए प्रश्नों का जवाब क्रम से दें। सत्ता पक्ष को हमला करने का, विपक्ष के खिलाफ आरोप लगाने का अधिकार नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नियमों और कायदों को मानने वाली पार्टी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ संसदीय कार्य मंत्री से, आपको क्या अधिकार है विपक्ष जब सरकार में नहीं है तो आरोप तो हम लगाएंगे, आप जवाब दीजिए। अब उनके पास कुछ आरोपों का जवाब देने के लिए हिम्मत नहीं है, इसलिए हमेशा से मैं देख रहा हूँ जब जब सरकार के घोटाले सामने आते हैं, हल्ला गुल्ला करना, बिना बात के अपना जवाब देना। 18 वर्ष से रोते रोते कितने आंसू हैं, तब तक रोते रहोगे आप लोग। हंगामा होते ही हाउस एडजर्न हो जाएगा, इसीलिए इन्होंने जो कार्य सूची बनाई है, कल विधेयक पास करा लिए, आज सप्लीमेंट्री बजट पहले करा के आखिरी में अविश्वास प्रस्ताव रखा है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव की बहस बीच में होती है, उसके बाद बचे हुए काम निपटाए जाते हैं। इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक आखिरी में अविश्वास प्रस्ताव रखा है, और ये मैं आपको निश्चित बता रहा हूँ कि कुछ डायलॉग ऐसे उछाले जाएंगे जिसपे हंगामा हो और एडजर्न कर दी जाएगी। ये मैं समझता हूँ कि ये ध्यान आकर्षण के बाद जब इसको लेंगे उसी समय बस समझ लो कि। और अब जबलपुर से